बिहार के पटना जिले से शुरू हुई चुप्पी तोड़ो पदयात्रा का आगमन आज रीवा शहर में हुआ, जहां चुप्पी तोड़ो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पीरियड के दौरान होने वाली परेशानियों और उसके निदान को लेकर जागरूक बनाने का है। यात्रा के दौरान सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महिलाओं को होने वाले पीरियड्स के बारे में जागरूक बनाने के उद्देश्य से ये चुप्पी तोड़ो यात्रा बिहार के पटना से शुरू होकर 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में नीता अंबानी से मिलने के बाद समाप्त की जाएगी। यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को इसके प्रति जागरूक बनाना, उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना आदि है। अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं इस बारे में किसी से बात करने में शर्माती हैं, जबकि ये विषय शर्म का नहीं बल्कि जागरूकता का है। जितनी जागरूक रहेंगे उतना ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि महिलाएं गरीबी के कारण सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती हैं और कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण वे कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं, जिन्हें बचाना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर हम उन्हीं माँ बहन के पेट से जन्म लेते हैं। ये हमारा चुप्पी तोड़ो पदयात्रा है जो मैं पटना बिहार से शुरुआत किया है और उत्तर प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश, फिर मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में मैं बहुत सारे लोगों से मैं मिलूँगा। बेसिकली मैं मिलूँगा नीता अंबानी जी से, फिर अक्षय कुमार जी से, सोनू सूद से। नीता अंबानी जी से मेरी ये है अपील रहेगी क्योंकि मुफ्त सैनिटरी पैड जो है समाज के लिए आप मैन्युफैक्चर कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये हमारी है। बाकी मैं चुप्पी तोड़ो पदयात्रा जो है ये डेडिकेटेड है हमारे समाज के लिए, क्योंकि अभी भी पीरियड अवेयरनेस को लेके बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर ही नहीं है। इस पर एक चुप्पी का विषय बना हुआ है, जो जैसे महिलाएं हैं आज भी सैनिटरी पैड को पिल्लू के नीचे इधर उधर छुपा के रखती है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड की जगह गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही है। आज देखेंगे यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ हैं जो महिलाओं इसका शिकार हो रही है। यही हमारा अवेयरनेस का ये चल रहा है। बाकी इस पर जो चुप्पी है वो तोड़ने का प्लानिंग है, और लोग जो मानसिकता अलग बनाई रखी है कि जैसे पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती है, ये मानसिकता तोड़ने की ज़रूरत है। इसी को लेकर यही आता है। कैसे इस अभियान में आए आप? ये मैं शुरुआत में जैसे पीरियड अवेयरनेस को लेके 1-2 NGO के साथ मैं असलम बस्ती विजिट किया था, लेकिन NGO का जो मेन पर्पस रहता था फ़ोटोज़ वीडियोज़ बस इतना ही तक, और बाकी जो नीडी महिलाएँ रहती थी उसके बाद वो फिर गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला और फिर मैं रिसर्च किया इस पर, क्या कि महिलाएं क्या सोचती हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद मैंने एक बस्ती को अडॉप्ट किया और फिर मैं सड़कों पे चला गया पोस्टर के साथ, और मैं लोगों से अपील करने लगा क्या कि आप हमें सैनिटरी पैड डोनेट कीजिए ताकि मैं महिलाओं की मदद कर पाऊँ और उनको मुफ्त में सैनिटरी पैड भी डोनेट कर पाऊँ। तो एक बस्ती जैसे ही मेरा पूरा हो गया, फिर मैंने 5000 महिलाओं की जिम्मेदारी उठाई और उनको हर महीने सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की कोशिश किया। तो वो मेरा टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद मैंने सोचा क्या कि जब एक पोस्टर के साथ हमारी यात्रा पूरी हो सकती है, क्या कि 5000 महिलाओं को मैं मदद कर सकता हूँ, तो फिर इससे ज़्यादा का क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अलग अलग राज्यों से मेरे पास कॉल्स आने लगे कि भैया मुझे भी सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, आप यहाँ पर भी दीजिए। फिर मैंने यात्रा की शुरुआत की वहाँ से, और पटना के अलग अलग बस्ती में जाकर मैं चुप्पी तोड़ने का प्रयास करता हूँ कि जिस बच्चे का पहला पीरियड शुरू होता है मैं सेलिब्रेट करता हूँ ताकि इस पर चुप्पी तोड़ी जा सके। कितना सफ़र हो चुका अभी आप तक? जी, कितना सफ़र कर चुके अभी तक? मैं अभी तक 700-750 किलोमीटर की सफ़र कर चुका हूँ। कहाँ से निकले थे आप? पटना बिहार से निकला था, और अलग अलग जगह जाकर, जैसे उत्तर प्रदेश आया तो वहाँ अलग अलग जगह, जैसे वाराणसी होते हुए भी, मुगल सराय, वाराणसी होते हुए, मिर्ज़ापुर होते हुए, प्रयागराज होते हुए, अलग अलग जगह होते हुए मैं अभी मध्य प्रदेश आया हूँ। आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े हैं, किस कारण से? रीवा में मैं अभी 4-5 दिन से हूँ। जिलाधिकारी से मिलना है यहाँ पर और उनसे बातें भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्प भी मांगनी है कि इस विषय पर अगर कोई यहाँ पे स्कीम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज स्प्रेड कराइए। मेन मकसद हमारा ये रहेगा, सभी लोग जानते हैं कि पीरियड्स क्या होता है, नहीं होता, लेकिन जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे NGO ऐसे हैं बस वो सिर्फ किताबी तक ही रह जाता है, उनका जो प्रोजेक्ट रहता है वहीं तक रह जाता है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद विशु है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खगड़िया बिहार का रहने वाला हूँ।